गासा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रखियावल के सरपंच कान सिंह राव पर चुनाव से पूर्व ही चंदा वसूली का आरोप है। व्यापारी ने इनकार किया तो व्यापारी को परेशान करने का भी व्यापारी ने आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार रखियावल ग्राम पंचायत के राजस्व गांव खाम की मादड़ी निवासी संतोष सिंह राव ने बताया कि उनका संतोषपुर ब्रिज ट्रक तुलने का कांटा है, जिसकी एनओसी 2019 में वर्तमान सरपंच कान सिंह राव की धर्मपत्नी सुमित्रा राव के द्वारा दी गई है। उसके बाद वो उन्हें लगातार चुनावी चंदा दे रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने मना किया तो उन्हें व्यापार में परेशान किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व ग्राम पंचायत के पत्र में रेवेन्यू विभाग में शिकायत कर उनके व्यापार को बिना नाम जमीन पर बताकर तालाबंदी कर दी गई, जिससे उनका व्यापार बंद हो गया। पीड़ित व्यापारी संतोष सिंह राव ने आरोप लगाया कि लगभग 2 माह पूर्व ग्रामीणों ने मावली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि सरपंच कान सिंह राव ने अपना घर चारागृह अर्थात गोचर भूमि बनाया हुआ है, अतः कार्रवाई करने का निवेदन किया है, जिस पर पटवारी ने उन इकरारों की कार्रवाई करते हुए सरपंच के मकान को चारागार भूमि पर होना बताया और रिपोर्ट गासा तहसीलदार को सौंप दी गई। लेकिन आज दिन तक सरपंच कान सिंह राव की राजनीतिक पहुंच के कारण कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पीड़ित व्यापारी संतोष सिंह राव का व्यापार बिना नाम जमीन पर हो रहा था। चुनावी सहयोग राशि नहीं देने से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित व्यापारी का कहना है कि चंदा देने से इनकार करने के बाद उस पर नियमों का हवाला देकर कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि सरपंच स्वयं चारागृह भूमि पर बने आवास में रह रहा है और अन्य बिना नाम जमीनों पर भी प्रभाव के दम पर कार्रवाई करवा रहा है। आप भी सुने क्या आरोप लगाए सरपंच पर पीड़ित व्यापारी ने। मेरा नाम संतोष सिंह राव है, मेरे फादर का नाम चिमन सिंह जी राव है और ये मेरा कांटा है। यहाँ पे सरपंच साहब ने कुछ कार्रवाई कराई है, उस कांटे को सील करा दिया। क्यों कार्रवाई क्यों कराई? कुछ कार्रवाई कराई है, जो मेरे से कोई पहले पैसे मांगते थे चुनाव में, मैं 5 साल पहले नहीं दिए थे, तो उन्होंने बाबत में ये कार्रवाई कराई है। और पहले हमारा अच्छा रिलेशन था, अभी मैं कुछ उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसके लिए मेरे साथ में ये कार्रवाई की है। अच्छा। और कार्रवाई करने के लिए इन्होंने ये बात कही है और तहसीलदार साहब, थानादार साहब और जो भी अमीन पटवारी जितने भी थे वो परसों आए थे। कम से कम 150 जने यहाँ पे आए थे। उन्होंने कांटे के ताला लगाया और वो सील करके मेरे को नहीं तो कोई लेटर दिया, नहीं कोई कागज दिया, नहीं मुझे कोई टाइम दिया। और अच्छा, आपके एनओसी थे? इसकी एनओसी है मेरे पास, ये पंचायत की एनओसी है। ये किसने दी हुई है? ये एक सुमित्रा राव ने दी हुई है, जब भूतपूर्व इनके कान सिंह जी मिसेज पटवारी थी। अच्छा, उस टाइम में ये दी गई है, मेरे को एनओसी है पंचायत की। और अब कार्रवाई क्यों हो रही है? कारण क्या है? कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? कारण मुझे पता नहीं चल रहा है और ये बोल रहे हैं कि आपका कांटा पूरा अवैध है, और जबकि बिल्ला नाम जमीन पे है मेरा। अच्छा, बिल्ला नाम जमीन, बिल्ला नाम की एनओसी उन्होंने दी है? बिल्ला नाम की एनओसी उन्होंने दी थी, उसमें मैंने खाता नंबर नहीं, खसरा नंबर नहीं डलवाए थे और उन्होंने मेरा नहीं खाते नंबर डाले थे। अच्छा, तो इस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है और ये एक बात बता रहे हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? और उसके बाद में इन्होंने तहसीलदार साहब ने ऐसा कुछ बोला है कि भाई सरपंच साहब ये कार्रवाई करा रहे हैं और 100% वही करा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तहसीलदार साहब और पटवारी साहब अपने ऊपर कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि आपके पंचायत की तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो हमें यहाँ डेली आना पड़ रहा है, मुझे भी कार्रवाई करनी पड़ रही है। कार्रवाई करनी पड़ रही है, जबकि सरपंच साहब ने बंगला बनाया है। अच्छा, चारागाह जमीन पर। अच्छा, कम से कम 4000 स्क्वायर फीट पे। अच्छा, बनाया हुआ अभी तैयार है। और उसका भाई उन्होंने 3 महीने पहले किसी ने गांव वालों ने कार्रवाई के लिए उनको लेटर दिया था। ठीक है। तो वो कार्रवाई ऊपर से आई थी, ऊपर आके मावली एडीएम साहब के पास आई, फिर गासा तहसीलदार साहब के पास आई, फिर पटवारी साहब के पास आई थी। ठीक है। तो पटवारी साहब ने कुछ रिपोर्ट बना के फिर उनके अभी 10 दिन पहले उनकी रसीद काट दी गई है। अच्छा, रसीद काट दी गई है। तहसीलदार साहब ऐसा मेरे को समझ में सुनने आया, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। जमीन मकान जो बना हुआ वो चारागाह में बना हुआ है? मकान 100% चारागाह पे बना हुआ तो है। कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो रही क्या? वो अब ये प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर उन्होंने जो गांव के वालों ने जो शिकायत की है, सबसे पहले तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और मैंने एक रिपोर्ट दी थी ये कलेक्टर साहब को, मेरे बाप दादों की पुरखों की जमीन है। ठीक है।
तो वो क्या तहसीलदार साहब ने इन्होंने पता नहीं 10 साल पुराना हमारा जो सामलात खाता था उसका रिकॉर्ड इन्होंने करेक्शन करके वहाँ पे हमारा 32 फीट का रास्ता था जो बाप दादाओं का रिकॉर्ड था और हमारे खातों से जो ज़मीन गई थी ठीक है। उस ज़मीन के लिए मैंने कोई कागज़ दिया था ठीक है। और उसके घनिष्ठ जो कोई भी है उनके प्रेमी पता ठीक नहीं है। जो उनके प्रेमी के बीच में होके जो रास्ता आ रहा है तो वो रास्ते के लिए मैंने कंप्लेन की। इन्होंने धड़ाधड़ तहसीलदार साहब ने सारे सभी ने मिल के मेरे पे धड़ाधड़ कार्रवाई की मगर रास्ते की कार्रवाई नहीं साहब ने बताया कि गांव में भी कुछ सारा का जमीन पे चारा पे जमीन पे उन्होंने पट्टा दिया गया है। भीम सिंह जी मास्टर जो एकदम करेक्ट आदमी है जिनकी पगार है 1.5 लाख रुपए महीने की उनको चारा का जमीन पर पट्टा दिया गया है। और गांव में आपने बताया और ये बिला नाम ये जमीन है इधर सामने ये 4000 स्क्वायर फीट स्कूल बना हुआ है। अच्छा इसका पट्टा दिया गया है। अच्छा आपने कहा गांव में भी कोई चारा की जमीन पे भी कोई प्लॉट काटे गए? प्लॉट काटे गए हैं कान सिंह ने सबसे पैसे लेके वो प्लॉट काटे गए हैं। अच्छा ठीक है।